नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। इनकी दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मनु है, यहाँ पर दोस्तों आपको मनु द्वारा प्रतिपादित जो दंड सिद्धांत है, यहाँ पर दोस्तों आपको मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत का क्या करना है, विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। इनकी दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और यहाँ पर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कार्यक्रम है, यहाँ पर दोस्तों आपको 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी के बीच में जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम हुए हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा उसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। इनके दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई तथा उसके क्या उद्देश्य हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताना है और उसके उद्देश्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वैध शासन प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इनकी दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो द्वैध शासन प्रणाली होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको द्वैध शासन प्रणाली पर क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। इनके दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेहरू रिपोर्ट 1928 है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिशें क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको नेहरू की प्रमुख सिफारिशों के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर कीजिए। इनके छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार है और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो भी अंतर है, यहाँ पर दोस्तों आपको अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय प्रधानमंत्री के पद एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताना है और उनकी शक्तियों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंधों का उल्लेख कीजिए। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के जो भी संबंध है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंधों के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको मुख्यमंत्री के कार्यों का करना है, मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में विवरण करना है। यानी कि जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि फौजदारी न्यायालय क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चुनाव सुधारों में आने वाली बाधाओं पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव सुधार होता है, चुनाव सुधार में आने वाली जो भी बाधा है, यहाँ पर दोस्तों आपको चुनाव सुधार में आने वाली बाधाओं के बारे में आपको लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय है भारतीय संविधान का संरक्षक है, यहाँ पर दोस्तों आपको इसकी व्याख्या करना है कि उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ बताइए। इनके दोस्तों 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रपति होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति के बारे में बताना है। यानी कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में बताइए। यानी कि दोस्तों 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, यानी कि जो अनुच्छेद 23 और 24 है, यहाँ पर दोस्तों आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में क्या करना है, बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाइए तथा इनका महत्व बताइए। यानी कि दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको मौलिक अधिकारों का अर्थ बताना है और इनका महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात
बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताइए। यानी कि दोस्तों 16वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो उच्च न्यायालय होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताना है, यानी कि उच्च न्यायालय के अधिकार को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अनुच्छेद 356 है, यहाँ पर दोस्तों आपको अनुच्छेद 356 क्या करना है, अनुच्छेद 356 की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए और लघु उत्तरीय प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ 18वां क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो संविधान है, यहाँ पर दोस्तों संविधान में जो संशोधन किया जाता है, यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। इनके संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर दोस्तों आपको संशोधन प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आचार्य भीष्म के राजधर्म की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आचार्य भीष्म है, यहाँ पर दोस्तों आपको आचार्य भीष्म के राजधर्म की विवेचना करना है। यानी कि आचार्य भीष्म के जो भी राजधर्म है, यहाँ पर दोस्तों आपको आचार्य भीष्म के राजधर्म के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म तथा विकास हुआ। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और विकास हुआ। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो असहयोग आंदोलन होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको असहयोग आंदोलन के कारणों के बारे में बताना है और असहयोग आंदोलन के परिणामों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति तथा अधिकार एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा अधिकार एवं कार्यों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मंत्रिमंडल के कार्यों का वर्णन कीजिए तथा संसद में उसके संबंध की समीक्षा कीजिए। इनके दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय मंत्रिमंडल के कार्य हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय मंत्रिमंडल के कार्यों का उल्लेख करना है और संसद में उसके संबंध की समीक्षा करना है। यानी कि संसद में उसका क्या संबंध है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय मंत्रिमंडल के कार्यों का वर्णन करना है और संसद में उसके संबंध की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके अधिकारों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है इसके बारे में आपको बताना है और उसके अधिकारों एवं कार्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य मंत्री परिषद के अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्य मंत्री परिषद होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्य मंत्री परिषद के अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करना है। यानी कि राज्य मंत्री परिषद के जो भी अधिकार होते हैं अधिकारों के बारे में आपको बताना है और राज्य मंत्री परिषद के जो भी कार्य होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको कार्यों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री राज्य सरकार तथा राजनीति का बिंदु है, इसकी समीक्षा कीजिए। यानी कि दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री होता है, राज्य सरकार तथा राजनीति का बिंदु है, इसकी क्या करना है, समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधान परिषद की रचना एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों विधान परिषद होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको विधान परिषद की रचना के बारे में बताना है और उसके कार्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो जिले की न्याय व्यवस्था होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको जिले की न्याय व्यवस्था के बारे में बताना है। यानी कि जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो दोस्तों ये टोटल 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।